रखो अवश्य तोड़ देंगे। इसलिए सखियां उनके ऊपर सोन की वर्षा करती हैं। दृग बैठाई ले पलकन में, क्या चर्चा घर घर अलियन में। बैठाए ले वो पलकन में, यह चर्चा घर घर अलियन में। कर लो बंद की मार, नजरे तुझे लगी जाएगी। कर लो बंद की मार, नजरे तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजरे तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजरे तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार। इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने नगर दर्शन किया और नगर दर्शन में सखियों ने इनका दर्शन किया और दर्शन करके सबने इनके ऊपर पुष्प वर्षा की। अब ये लोग आए वापस विश्वामित्र जी के यहाँ। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण का स्वागत किया, सम्मान किया और सभी लोग रात्रि में भोजन इत्यादि करके सोए। मेरे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी गुरु के चरणों को दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं। और जब गुरु जी सो जाते हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। सुबह हुआ, सुबह जब 4 बजे के समय मुर्गे ने आवाज लगाई तो प्रभु श्री राम जी जागे। उठे लखन निश विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु से पहले जग गए, नित्य क्रिया करके सब लोग गुरु जी के पास आए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। गुरु जी ने भी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के कहा, राम जाओ तुम लोग पुष्पवटी से पुष्प ले आओ, फुलवारी से जाकर के फूल ले आओ। हमारे बहुत परम मित्र श्री सुरेंद्र शास्त्री जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग वर देखऊ जाई, भूप बाग वर देखऊ जाई। जहाँ वसंत ऋतु रही डुबाई, हो जहाँ वसंत ऋतु रही डुबाई। देखिए लिखा है, अमृत अगहन मास सुहावा। अगहन का महीना था तो वहां वसंत ऋतु कैसे आ गई? तो वसंत ऋतु को ये मालूम था कि यहाँ प्रभु श्री राम आने वाले हैं, इसलिए वो पहले ही आई थी। जब बसंत ऋतु तो यहाँ से गई नहीं थी, वो यहीं ठहर गई थी, समय की प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय पर मेरे राम जी यहाँ आएंगे, इसलिए बसंत ऋतु
उस बाग में वसंत ऋतु है, सब तरफ बहुत सुंदर बाग है। राम लक्ष्मण बाग के निकट में आए। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ चारों तरफ वसंत ही वसंत दिखाई पड़ रही है प्रभु से, और माली जी से पूछ करके मेरे प्रभु श्री राम पुष्प लेना चाहते हैं। मालियों से प्रभु श्री राम पूछते हैं, कहते हैं आप हैं मालिक, आप हैं मालिक वाटिका के, हम बालक नेह सो नेक निहारे। लालसा एक यही मन में, तनसो गुरुदेव के काज संवारे। भक्ति के भाव को शक्ति मिले, भक्ति के भाव को शक्ति मिले। यदि आपहु दी सहयोग हमारो, तो आयस होए तो पुष्प चुने, तन से गुरुदेव के काज संवारे। अगर आप सबकी का आदेश हो तो हम पुष्प चुने। मालियों ने रोक दिया, कहा प्रभु हम आपको फूल नहीं तोड़ने देंगे। क्यों, क्या कारण है? माली लोग कहते हैं कि बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। पंखुरी चरणनी गड़ी नहीं हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। एक कारण और है, अगर आपको हम फूल तोड़ने की इजाजत दे देंगे, आप फूल तोड़ने जाएंगे तो हमारे बाग में जितने भंवरे हैं जो पुष्पों पर मड़रा रहे हैं, वो आकर के आपके मुख पर मड़राने लगेंगे, आपके शरीर पर पहुंच जाएंगे। तजी तजी सुमन मधुप मत बारे, तजी तजी सुमन मधुप मत बारे। मुख पंकज पर मर रही हो, राम जी बिनती सुनो। पंकज पर मर रही हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देई हो, राम जी बिनती सुनो। क्योंकि भगवान राम के लिए उपमा दिया गया है, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारूढ़
रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। राम जी ने कहा भैया आप लोग कैसे जाने दोगे, ये हमको बताओ, कोई शर्त हो तो बताओ, लेकिन हमको अपने गुरु जी के लिए फूल तोड़ लेने दो। तो मालियों ने कहा आप अगर अंदर जाना चाहते हो तो आपको हमारे जानकी जी की जय बोलनी पड़ेगी, किशोरी जी की जय बोलोगे तभी अंदर जाने पाओगे। जब बोलोगे सिया जी की जय, जब बोलोगे सिया जी की जय, जब बोलोगे सिया जी की जय जय, जब बोलोगे सिया जी की जय जय, तब ही प्रभु प्रभीषण पई हो, राम जी बिनती सुनो। और बगिया बिच जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बिहसत बंधु कहते बतियाँ, बिहसत बंधु कहते बतियाँ, बिहसत बंधु कहते बतियाँ, बिहसत बंधु कहते बतियाँ। जन राजेश बलि जइयो, राम जी बिनती सुनो। बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बिनती सुनो, बिनती सुनो। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण तो जानकी जी की जय बुलवाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तो बोल दो ना, अंदर से तो बोल ही रहे हो, ऊपर से भी बोल दो, क्या दिक्कत है। तो सब लोग हंसते हैं आपस में राम लक्ष्मण बात को करके। 14 चितई पूछी मालीगण, 14 चितई पूछी मालीगण, 14 चितई पूछी मालीगण। लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन। कही अवसर सीता कहाँ आई, तेरी अवसर सीता कहाँ आई। जति संगिया पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग चली है सुभग सयानी, संग चली है सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। उसी समय माता जानकी अपने सखियों के साथ में भवानी का पूजन करने के लिए, माँ पार्वती का पूजन करने के लिए मंदिर में आई। उस बाग के अंदर मंदिर था। अपने सखियों के साथ आई। उन सखियों में एक सखी ऐसी थी जो सीता जी का साथ छोड़ करके बाग में घूमने के लिए चली गई थी। और उस सखी ने बाग में घूमते हुए उन दोनों सुंदर राजकुमारों को देखा
तो देख करके वह इतनी प्रसन्न हो गई, एकदम अपने देह की स्तुति भूल गई। पागलों जैसी उसकी स्थिति हो गई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। फुलवारी की शोभा देखने गई थी, लेकिन उसने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जो लोग पूजा करने गए उनको भगवान का दर्शन पहले नहीं प्राप्त हुआ, और जो बाग में घूमने गई उसे भगवान का दर्शन पहले प्राप्त हो गया। मन की भावना, उसके अंदर ऐसी भावना रही होगी, उसको भगवान का दर्शन पहले प्राप्त हुआ। और उसी समय सीता लताओं के ओट में अपने सखियों के साथ में मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हैं। प्रभु श्री राम ने लताओं के ओट से किशोरी जी को देखा। जब नूपुर की आवाज आई, पायलों की आवाज आई, प्रभु श्री राम के कानों में पड़ी आवाज, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, बोले हो राम हृदय मह अवगुनी, मानव मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। प्रभु श्री राम जी उन्होंने अपने मन में ऐसा विचार किया कि हम रघुवंशी हैं, हमारा मन कभी डिगता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस आवाज को सुन करके मेरा जो सरल स्वभाव है वो भी आकर्षित हो रहा है। प्रभु श्री राम जानकी जी की शोभा को देखते हैं और इस प्रकार से वो लक्ष्मण जी से इशारे में कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, यही वो है जनक जी की पुत्री जिसके नाते आज स्वयंवर हो रहा है, और देश देश के राजा आए हुए हैं, अपने सखियों के साथ माँ गौरी का पूजन करने के लिए आई है। लक्ष्मण जी से बताते हैं, और जानकी जी भी जब राम जी को देखती हैं, राम जी की सुंदरता को देखती हैं, वो सखी जाकर बताती है कि बाग में बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, चलकर पहले उनका दर्शन कर लो। तो लताओं की ओट से जानकी जी प्रभु श्री राम का दर्शन करती हैं, और देखकर उनकी क्या दशा होती है। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। हरे राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने सुंदर कुंवर। राम को देख कर बोली है एक सखी, राम
रह गई। मनुष्य कैसे तोड़ेंगे पाले कुंवर, मन शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर हे जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इतना नहीं जानती। है चमत्कार इनका नहीं जानती। कहीं बाण में ताड़ू का राक्षसी, एक ही बाण में हाड़ का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। सकीना पड़ी की पड़ी रह राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। प्रभु श्री राम ने जानकी जी का दर्शन किया और जानकी जी ने मेरे राम जी का दर्शन किया, और मानो दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया। क्योंकि विश्वामित्र जी जब चले थे अपनी कुटी से राम जी को लेकर, तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा चले हरस मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुन करके आए थे, लेकिन ये धनुष यज्ञ जरूर है, लेकिन आगे स्वयंवर भी आएगा। स्वयंवर की भी बात आएगी। स्वयंवर का मतलब होता है जिसमें वर का वधू स्वयं से वर्ण कर ले, कोई शर्त नहीं। और यहाँ पर जानकी जी ने श्री राम जी का वर्ण कर लिया। मंदिर में आई गिरजा जी की पूजना की, बहुत प्रेम से अधीर मन से माता ने पार्वती जी का गिरजा जी का पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तव आज मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अवभव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। विभव पराभव
सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी तिहारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा और पुर सबही के। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा और पुर सबही के। नारद बचन सदा सुख साचा सोई बर मिलहि जाहि मन राचा। नारद बचन सदा सुख साचा, सोई बर मिलहि बड़े भाव से बड़े प्रेम से माता जी के मंदिर में सीता जी ने पूजा किया। मानो ऐसा प्रतीत हुआ उनको कि मूर्ति मुस्करा रही है, मूर्ति से मुस्कुराहट दिखाई पड़ा उनको और मूर्ति से माला छूट करके सीता जी के गोद में आ गई। सीता जी को वरदान मिल गया, माता जी का आशीर्वाद मिल गया। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। माता जी की पूजा बड़े भाव से जानकी जी ने किया और माता जी का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अरे प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। हे सांवरे, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम तुमसे किया तो गलत
तुमको दिया तो गलत क्या किया जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे प्रेम में हार का भी अलग है मजा प्रेम में हार का भी अलग है मजा कोई समझे खुशी कोई समझे सजा कोई समझे खुशी कोई समझे सजा समझे सजा चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया चैन भी खो दिया गलत क्या किया जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी भी अब तो तेरे नाम है सांवरे प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे हे भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर हे भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर हे भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर प्यार अपना भक्तों पे लुटाएंगे जरूर हे भरोसा मुझे राम आएंगे जरूर प्यार अपना भक्तों पे लुटाएंगे जरूर प्यार अपना भक्तों पे लुटाएंगे जरूर ये भरोसा किया तो गलत क्या किया ये भरोसा किया तो गलत क्या किया जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया जिंदगी मेरी अब तेरे नाम है सांवरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी मेरी अब तो
तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पुष्प वाटिका से पुष्प ला करके राम लक्ष्मण ने गुरु जी को दिया और गुरु जी ने नित्य पूजा किया और आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव जी ने दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा जस भाजन होई, नाथ कृपा तव जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी उसका मनोरथ पूर्ण होगा। लक्ष्मण जी ने कहा। राम जी ने संपूर्ण घटना का वर्णन किया गुरु जी के सामने। फुलवारी में जैसे जैसे सीता जी से भेंट हुई थी सब बताया और अपने मन की बात भी कही, क्योंकि गुरु से कुछ छिपाते नहीं थे। इसलिए गुरु ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव का हुआ। अब इन लोगों को स्वयंवर में जाने के लिए बुलावा आया। सतानंद जी आए और जनक जी का समाचार सुनाए। ले गए साथ में राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को। समस्त मंचों से भी अति सुंदर ऊंचा बढ़िया सिंहासन बनाया गया था। उस पर गुरु जी के साथ में सीताराम जी को विराजमान कराया, बैठाया। तमाम राजा, तमाम देशों के राजा आए हुए थे। जनकपुर वासी थे। सीता जी की माँ सुनैना थी, उनकी सखियां थी। राज दरबार के लोग थे। उस दरबार में जितने भी लोग थे, जिनकी जैसी भावना थी, उस भावना के अनुसार उनको प्रभु श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। जो लोग योगी जन थे, तपस्वी थे, उनको भगवान परमात्मा के रूप में दिखाई पड़े। भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई पड़े और दुष्टों को विराट काल के समान भगवान दिखाई पड़े। जैसा जिसका विचार था, जैसी जिसकी भावना थी, वैसा भगवान उसे दिखाई पड़े। कि मल्ला नाम स निर्निराम नरबरो, स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतीं क्षितिभुजां, शास्त्रा स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदिशां, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगं गतः साग्रजः। भागवत में लिखा है कि भोजराज कंस को साक्षात भगवान कृष्ण मृत्यु के समान दिखाई पड़े। और यहाँ भी जो राजा बैठे थे जनकपुरी में, जो दुष्ट राजा थे, उनको भी भगवान साक्षात मृत्यु के समान ही, काल के समान दिखाई पड़े। जो बूढ़े बूढ़े माता पिता बैठे थे, उनको भगवान अपने नाती पोते के समान दिखाई पड़े। माताओं को भगवान जिस भाव से थी, किसी को साक्षात कामदेव के समान दिखाई पड़े, किसी को अपने बेटे के समान दिखाई पड़े। और जो योगी जन थे, तपस्वी थे, उनको भगवान साक्षात परमात्मा के रूप में दिखाई पड़े। भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस प्रकार से सबको भगवान का दर्शन हुआ। और तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरुदावली भवत चली आए।
विधु शिव राहु। गर्व कठोर विदित सब काहू। बंदी जनों ने कहा, हे देश देश के राजागण, ये जो सामने शिव जी का धनुष रखा गया है, यह धनुष साक्षात राहु के समान है। ये धनुष राहु के समान है और आपका जो भुजाओं का बल है आप लोगों का, वो चंद्रमा के समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के अंदर जो बल है वो चंद्रमा के समान है और ये धनुष राहु के समान है। चंद्रमा अगर राहु के पास जाएगा तो क्या होगा? अर्थात इसके किनारे मत जाना, क्योंकि ये राहु है और तुम लोगों के पास चंद्रमा जैसा बल है। क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, बड़े बड़े वीर रावण बाणासुर इसको छू तक नहीं सके, हिलाने की बात कौन कहे। इसलिए राजाओं सावधान, जनक जी का प्रण है, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ श्री किशोरी जी का विवाह होगा। तो जितने भी राजा उसमें समझदार थे वो वहां तक गए ही नहीं, लेकिन जो दुष्ट थे, धूर्त थे, अपने को बहुत बलवान समझते थे, उन सबने प्रयास किया, सब गए, आप सबको मालूम है, और धनुष को हिला तक नहीं सके। बहुत प्रयास किए, धनुष को हिला नहीं सके, क्योंकि राजाओं का भुजबल चंद्रमा के समान है और धनुष राहु के समान है। सब राजा हार गए, प्रयास सब किए लेकिन हार गए। तो जनक जी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। जनक जी ने देखा कि इतनी राजाओं की भीड़ है, 10,000 राजा इकट्ठा हुए हैं और एक साथ मिलकर के भी धनुष तोड़ना चाहे तो भी नहीं तोड़ पाए, हिला तक नहीं पाए, तोड़ने की बात ही क्या है। तो राजा जनक को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख भी हुआ, पछतावा भी हुआ, और सीता जी की तरफ देख करके उनके नेत्रों से अश्रु भी निकल गए। जनक जी ने कहा कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको ऐसा विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा विश्वास हो गया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। आप लोग क्यों बैठे हो, क्यों हमारी हंसी करा रहे हो कि तजहुआस निज निज गृह जाओ, तजहुआस निज निज गृह जाओ, लिखा नबी भी वैदेही राजा जनक ने कहा, मैं ऐसा प्रण नहीं करता अगर हमको मालूम होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि विधाता ने हमारी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। इतनी बात जब सुना लक्ष्मण जी ने तो क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो करके जनक जी को बहुत फटकार लगाई। जनक जी, आपको ऐसे जगह पर जहां मेरे प्रभु श्री राम विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं, उनके सामने ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आपने कैसे यह सोच लिया? इस दुनिया में कोई वीर नहीं है। अगर कोई वीर नहीं होता तो ये पृथ्वी कैसे रहती, कैसे रुकती? प्रभु श्री राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर राम जी का आदेश मिले तो इस धनुष को क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गेंद के समान उठा करके मैं दौड़ लगा दूं।
आप इस तरह से बात क्यों करते हैं, आपको शोभा नहीं देता है। राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी को बैठाया। उसी समय मुनि विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठऊ राम भंजहु शिव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, गुरु जी ने आदेश दिया, प्रभु श्री राम जनक जी के दुख को दूर करो। और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके प्रभु श्री राम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और धनुष की तरफ दृष्टिपात किया। देखा, कैसे देखा? जैसे एक सर्प चूहे को देखे। और धनुष के समीप बड़ी गंभीरता के साथ में गए और जाकर के प्रणाम किया गुरु जी को। गुरु कौन है यहाँ? गुरु शिव जी हैं, क्योंकि शिव जी का धनुष है। राम जी ने शिव जी का स्मरण किया, उनको प्रणाम किया और शिव जी को प्रणाम करके शिव जी के आदेश से मेरे प्रभु श्री राम जी ने उस धनुष को उठा लिया। कोई देख नहीं पाया जिस समय प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया और खींचकर उसकी प्रत्यंचा ज्यों ही चढ़ाया, वो धनुष दो भागों में। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम धनुष का खंडन किया। चारों तरफ आनंद का माहौल हो गया, सब प्रसन्न हो गए, तालियां बजने लगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे काल
जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, जख्म दुनिया, जख्म दुनिया, जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए। थक गया दुनिया की झंझटों से मेरे प्यारे, थक गया दुनिया की झंझटों से मेरे प्यारे, आंचल में छुपा लीजिए मेरे कान्हा, आंचल में छुपा लीजिए मेरे कान्हा, वृंदावन में बुला लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। धनुष टूट गया। सीता जी अपने सखियों के साथ में जयमाल लिए खड़ी हैं। जयमाल लेकर के साथ में सखियां आती हैं। रघुबर ही कोवान तोड़ो है तुराक बान, काठ की धनुइया जैसे बार के खिलने की, रघुबर ही जाने तोड़ो है पिनाक तान, काठ की धनुइया जैसे बार के खिलने की, फूलन की माला लिए जानकी खड़ी है साथ, उझकी झरोखे झांके जनक लली की। जयमाल लेकर के जानकी जी खड़ी हैं। कहती हैं जैसा था गुमान पिनाक तोड़ने में तुझे, वैसा ही स्वाभिमान जयमाल छोड़ने में दिखाऊंगी, और जैसे तरसाया इस धनुष को तोड़ने में तूने, वैसा ही जयमाल छोड़ने में मैं दिखाऊंगी।
लक्ष्मण जी ने कहा ससुराल है ना, ससुराल है तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान खड़े हो गए ऊंचे स्थान पर, छाती तान करके। माला कैसे पड़े? सखियां कहती हैं कि झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। अरे झुक जइयो, अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लोचन लाभ सखन को दीजे, लोचन लाभ सखन को दीजे, लोचन लाभ सखन को दीजे। लोचन लाभ सखन को दीजे, लोचन लाभ सखन को दीजे। लोचन लाभ सखन को दीजे। इतना बस प्रभु कहनो कीजे, इतना बस प्रभु कहनो कीजे। गावत मंगल चार, लली मेरी छोटी सी। मंगल चार, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा प्रभु ये बताओ, बार बार आपने अवतार लिया है, आपने बारह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, इसी अवतार में आपको कभी माला पहनाया गया? अरे अवसर मिल रहा है, माला पहन लो सिर झुका करके, यही अवसर है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। वैष्णव आज विजय जय माला, वैष्णव आज विजय जय माला, वैष्णव आज विजय जय
प्रभु श्री राम जी झुक नहीं रहे थे तो सखियों ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। सखियों ने इशारे से मानो लक्ष्मण जी से यह कहा कि अगर आज आपने हमारा काम बना दिया लक्ष्मण जी, तो हम लोग आपका भी काम बना देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या मतलब? सखियों ने कहा आपका भी विवाह हम करा देंगे। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया। प्रभु श्री राम ने सिर को नीचे किया और उसी समय सखियों ने जयमाल पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत उत्सव आनंद है जनकपुर में। सभी राजा लोग आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और उसी समय तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। आए रघुकुल कमल पतंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आए और परशुराम जी को देख करके तो समस्त राजा डर गए। परशुराम जी को देखते ही सभी राजा उनके चरणों में गिर गिर करके अपने पिता का नाम लेकर के, अपना नाम बता करके प्रणाम करने लगे। और प्रभु श्री राम जी ने संतुष्ट किया परशुराम जी को। परशुराम जी ने जो भी क्रोध किया सहनशीलता के साथ प्रभु श्री राम जी ने उनका उत्तर दिया। और परशुराम जी को यह विदित हो गया कि साक्षात नारायण ही हैं। और परशुराम जी ने अपनी धनुष को दिया। प्रभु श्री राम जी ने हाथ में लेते ही चाप अपने आप चढ़ गया उस पर चाप। परशुराम जी को विश्वास हो गया और वह वापस चले गए तप करने के लिए। सबको आशीर्वाद दिया है। जनक जी ने दूत भेजा पत्रिका लेकर के अयोध्या में, संदेश दिया बारात लेकर के आवे और विवाह हो। बारात की तैयारी करते हैं। अयोध्या की बहुत बड़ी महिमा है। हम लोग अवध धाम में निवास करते हैं, इसलिए थोड़ी अवध की महिमा का वर्णन हम आपके सामने कर दें। अवधपुरी में सरजू बहती है, अवधपुरी में सरजू बहती है, गोता लगाने को जी चाहता है, अवध धाम जाने को जी चाहता है। अरे अवध धाम जाने को जी चाहता है। अवधपुरी में सरजू बहती है, अरे अवधपुरी में सरजू बहती है। सरजू बहती है, हाँ सरजू बहती है, सरजू बहत है, माँ सरजू बहत है। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। अवध धाम जाने को जी चाहता है, अवध धाम जाने को जी चाहता है। अवधपुरी में कनक भवन है, अवधपुरी में कनक भवन है। कनक भवन है, हाँ कनक भवन है, कनक भवन है, हाँ कनक भवन है। राम दर्श पाने को जी चाहता है, राम दर्श पाने को जी चाहता है। राम दर्श पाने को जी चाहता है, राम दर्श पाने को जी चाहता है। अवध धाम जाने को जी चाहता है, अवध धाम जाने को जी चाहता है। कनक भवन की
कितनी महिमा है, जहाँ साक्षात भगवान सिया राम जी विराजमान रहते हैं। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन, दर्शन करत सुजन मन हर्षण, दर्शन करत सुजन मन हर्षण। देखत कलिमल भावे पड़े रहो, देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जय जन राजेश जय बलिहारी, जय राजेश जाय बलिहारी। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन की एक छोटी सी कथा है, आपको हम सुनावें। कितनी महिमा है यहाँ की। कनक भवन टीकमगढ़ के राजा के द्वारा बनवाया गया है। टीकमगढ़ के राजा ने इस कनक भवन को बनवाया है। इस कनक भवन में उस समय एक राजा ने एक घोड़ी भेजी थी। वो घोड़ी यहाँ रहती थी। जब भी भगवान की सवारी निकलती थी मंदिर से, तो उस घोड़ी को रथ में जोता जाता था। उस घोड़ी का लोगों ने प्रेम से श्यामा जी नाम रख दिया था। श्यामा जी नित्य भगवान की सेवा में रहती। यद्यपि कि उनका शरीर घोड़ी का था, लेकिन उनके अंदर भगवान के प्रति बड़ी निश्चल भक्ति थी। भगवान की जब भी सवारी निकलती, बड़े प्रेम से सवारी खींचती। पर धीरे धीरे समय के साथ में श्यामा जी बूढ़ी हो गई, शरीर कमजोर हो गया। तो सबने सोचा कि क्यों न इनको वापस टीकमगढ़ भेज दिया जाए। चर्चा होने लगी। कनक भवन के मैनेजर ने ऐसा आपस में सलाह किया कि श्यामा जी अब कमजोर हो गई हैं, इनको टीकमगढ़ वापस भेज दिया जाए। और जब सुना श्यामा जी ने कि सब लोग हमको अब अयोध्या छुड़ाना चाहते हैं, यहाँ से वापस हमारे जन्मभूमि पर भेजना चाहते हैं, तो 3 दिवस पहले से त्यागा, 3 दिवस पहले से त्यागा भोजन पानी चारा। आंखों से बहती थी अविरल सदा अश्रु की धारा। आंखों से आंसू बहते थे हमेशा। श्यामा जी के रोती थी कि हमको अब अवध धाम छोड़ना पड़ेगा। श्यामा जी बहुत दुखी रहती थी। श्यामा कहे सुनिए रघुनाथ, जो सेवा बसी तुम राजधानी। श्यामा कहे श्यामा कहे सुनिए रघुनाथ,
सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपकी राजधानी में निवास करती थी, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गई हूँ, इसलिए लोग मुझको यहाँ से दूर ले जाना चाहते हैं। वृद्ध भई यही कारण ते अब अवध छुड़ाई दे कोहट ठानी। श्यामा कहे श्यामा जी ने कहा, जब से हमने सुना है कि मुझे अयोध्या से पुनः टीकमगढ़ भेजने वाले हैं लोग, तो जब से सुनी तब से सुखत नहीं अखियान को पानी। बात सुनी जब से तब से नहीं सुखत है अखियान को पानी। धामों में देव छुटे रघुनाथ, धामों में देव छुटे रघुनाथ, कृपा करियो प्रभु सारंग पानी। धामों में देव छुटे रघुनाथ, कृपा करियो प्रभु सारंग पानी। श्यामा कहे सुनी ये रघुनाथ, जो सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। श्यामा कहे तो सेवक ले बरबस चले, गले में रस्सी डाला, टिकट रिजर्वेशन करवा दिया था मैनेजर ने, गाड़ी में डिब्बा बुक करवा दिया था श्यामा जी को टीकमगढ़ भेजने के लिए। सेवक श्यामा जी को स्टेशन पर लेकर के चले, सेवक ले बरबस चले और श्यामा भई उदास, मनो निहारत पानी तज मीन शिकारी लीन। जैसे मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए, श्यामा जी उसी प्रकार से देख रही हैं चारों तरफ कि हमको अयोध्या से बाहर कर दिया जा रहा है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, जाना नहीं चाहती हैं, आगे पग नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन खींचते हुए सेवक इसी तरह से श्यामा जी को ले जाते हैं। कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पितु जीव ही कैसे। जिनके वियोग में पशु इतने दुखी हैं, राम जी को जब वनवास हो गया होगा उस समय प्रजा कितनी दुखी हुई होगी, आप लोग विचार करिए। श्यामा जी रोती हुई जा रही हैं, और हुआ क्या संजोग से कि डिब्बे में ले जाकर के श्यामा जी को बैठा दिया गया, डिब्बा बंद कर दिया गया। रिजर्वेशन था, रात्रि में गाड़ी जाने वाली थी, ट्रेन जाने वाली थी, लेकिन श्यामा जी की किस्मत, उनका भाग्य और भगवान के प्रति उनका प्रेम स्नेह ऐसा हुआ कि मैनेजर ने गाड़ी तो गई लेकिन उस डिब्बे को ट्रेन में नहीं जोड़ा, लोग भूल गए। करुणा निधान ने करी कृपा की, डिब्बा ट्रेन से न जोड़ा गया, डिब्बा ट्रेन से जोड़ा ही नहीं गया, ऐसा भगवान ने कृपा कर दी। और हुआ क्या कि श्यामा जी तो उसमें पड़ी थी, समझ करके पड़ी थी
कि मुझको अयोध्या छुड़ा दिया गया, अब हमको तो जाना है वापस टीकमगढ़। इतनी दुखी हुई श्यामा जी कि उस डिब्बे में ही पड़े पड़े मर गई। आंख बंद हो गई उनकी चिंता में, अवध छोड़ने की चिंता में। लेकिन संजोग से सवेरा हुआ, स्टेशन मास्टर ने देखा तो जिस डिब्बे में श्यामा जी को भेजा जा रहा था वो डिब्बा ट्रेन से जोड़ा नहीं गया था और ट्रेन जा चुकी थी। खोल करके देखा तो डिब्बे में श्यामा जी मरी हुई पड़ी थी। स्टेशन मास्टर ने तुरंत कनक भवन संदेश भेजा मैनेजर के पास, आदमी अपना भेजा और आदमी वहां का जो था गुरदीन नाम का एक नौकर था जो श्यामा जी की सेवा करता था। गुरदीन को भेजा गया कनक भवन से और गुरदीन वहां पर आए और उन्होंने देखा श्यामा जी मरी पड़ी हुई हैं। गुरदीन ने श्यामा जी के कान में जाकर कहा, श्यामा जी अब क्यों उदास पड़ी हो? तुम नहीं चाहती थी कि हमको अवध से बाहर जाना पड़े, अयोध्या नहीं छोड़ना चाहती थी, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी है, डिब्बा ट्रेन में जोड़ा ही नहीं गया है, अब क्यों उदास पड़ी हो? उठ जाओ। तो श्यामा जी उठ बैठिए। गुरदीन ने कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिला अवध में वास, आपको अवध में रहने का मौका मिल गया है, अब आप उठ जाओ। भगवान की ऐसी कृपा। देखिए, जब गुरुदेव ने श्यामा जी के कान में ऐसी बात सुनाई तो श्यामा जी को होश आ गया। श्यामा जी ने जब सुना जमादार के बैन, श्यामा जी ने जब सुना जमादार के बैन, फिर से उठकर बैठ गई और खोल दिए दो नैन। इतनी बड़ी कृपा, श्यामा जी जग गई, खड़ी हो गई। गुरुदीन ने उनको खोला, रस्सी खोला ट्रेन से और लेकर के चला, गले से रस्सी खोल दिया और ज्यों ही श्यामा जी के गले से रस्सी खुली, श्यामा जी कनक भवन की तरफ दौड़ पड़ी, दौड़ लगा दी और दौड़ते हुए कनक भवन की तरफ पहुंच गई। नीक लागे अवध की ये गलियां, नीक लागे अवध की ये गलियां, जहाँ बिहरे प्रिया प्रियतम अलियां, नीक लागे अवध की ये गलियां। वर्ष तक श्यामा जी जीवित रही, 5 वर्ष तक जीवित रही। जो कोई दर्शन करने के लिए कनक भवन आता था भगवान का, वो श्यामा जी का भी दर्शन करता था और श्यामा जी 5 वर्ष तक जीवित रही। और जब उनका प्राण निकला भगवान का ध्यान करते हुए, तो श्यामा जी की श्यामा जी को वहीं दफनाया गया कनक भवन के प्रांगण में ही। धन धन श्यामा, धन धन श्यामा, पशु होकर भी प्रीति राम से जोड़ा, जीवन भर सेवा में रहकर प्राण अवध में छोड़ा। ऐसा है अवध धाम, इतनी बड़ी महिमा है अवध धाम की। आइए हम लोग अवध धाम की वंदना कर लें, क्योंकि कथा का आज विश्राम दिवस है और कथा तो राम कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, चाहे जितना गाओ कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। हमारे पास जो भी ज्ञान था, जितना हमारे पास क्षमता था, उस हिसाब से हमने आप सबको कथा का श्रवण कराया।
हमसे जो भी त्रुटि बन पड़ी होगी आप लोग उसे क्षमा करेंगे। अपना दास समझकर, अपना बालक समझ करके हमारा सहयोग करने वाले हमारे संगीत बंधु भाई, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा। आप सबको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त हो। और हमारे लाइट वाले, साउंड वाले भाई साहब और यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तगण, संतगण, सभी लोग को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान मंगल करें, सबका कल्याण करें। मैं तो प्रभु की मर्जी का गुलाम हूँ, जैसा उन्होंने चाहा वैसा हमने किया। तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। सबका ये प्रेम से ताली बजाते हुए सभी लोग जो भी कराल मैं हूँ तुम पर निछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुम पर निछावर। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर निछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुम पर निछावर। क्योंकि दौलत तेरा नाम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का ओ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का ओ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी रजा में करीबी है राजी, तेरी रजा में करीबी है राजी। दे दो सजाया इनाम, जय हो। दे दो सजाया इनाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम।
जनक जी ने संदेश भेजा, दूत भेजा, पत्रिका लिख करके। दशरथ जी महाराज को जब पत्रिका मिली बहुत प्रसन्न हुए, अपने राम और लक्ष्मण का हाल पूछा सेवकों से, और सेवकों ने सारा हाल वर्णन किया। राजा दशरथ जी बारात सजा करके और बारात लेकर के जनकपुर में पहुंचे। धूमधाम से विवाह हुआ चारों भाइयों का। राजा जनक जी की 2 कन्याएं और उनके भाई की 2 कन्याएं, चारों का विवाह चारों भाइयों के साथ संपन्न हुआ। श्री राम जी का सीता जी के साथ में, भरत जी का मांडवी के साथ में, और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ में, और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों भाई का विवाह चारों शक्तियों के साथ। ये चारों शक्तियां हैं और ये चारों शक्तिमान हैं। बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करता है। चारों शक्तियों का शक्तिमानों के साथ में विवाह हुआ बहुत धूमधाम से, और राजा जनक ने बारात का बहुत सेवा किया, सत्कार किया। आप लोग हमारे व्यास जी से श्रवण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे जौने दिन आईला जनकपुर पाहुन, 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 मिथिला अरे मिथिला के रंग में रंगीला, होशिया साजन मिथिला के रंग में रंगीला, होशिया साजन। झूले दिन अइला जनकपुर पाहुन, झूले दिन अइला जनकपुर पाहुन, मिथिला के रंग में रंगीला, होशिया साजनवा, मिथिला के रंग में रंगीला, होशिया साजनवा, मिथिला के रंग में रंगीला, होशिया साजनवा। कहती हैं राम जी, अरे बिना बुलवले जनकपुर अइला हो, 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 सेतिया में हमसे भेटइला, होशिया साजनवा, सेतिया में हमसे भेटइला, होशिया साजनवा, सेतिया में हमसे भेटइला, होशिया साजनवा, सेतिया में हमसे भेटइला, होशिया साजनवा। सखियां कहती हैं राम जी,
गोर पाहुन मिथिला के रंग में रंगैला सिया साजनवा ओ मिथिला के रंग में रंगैला सिया साजनवा। और रहिला तू करिया अंधेरिया सरिसवा में रहला तो करिया अनहरिया सरिसवा में रहला तू करिया अंधेरिया सरिसवा में रहला तो करिया अनहरिया सरिसवा में अवध नगरिया से अहिला बेहोशिया साजनवा। अवध नगरिया से अहिला सिया साजनवा अवध नगरिया से अहिला बेहोशिया साजनवा। ओ अवध नगरिया से अहिला सिया साजनवा। गोरे किशोरी मोरी जनक दुलारी के गोरे किशोरी मोरी जनक दुलारी के बड़जी गोरी किशोरी मोरी जनक दुलारी के गोरे किशोरी मोरी जनक कुमारी से गोरी किशोरी मोरी जनक दुलारी से छाया परत हरि रहीला बेहोशिया साजनवा। छाया परत हरि अइला सिया साजनवा। छाया परत हरि अइला बेहोशिया साजनवा। छाया परत हरि अइला सिया साजनवा। आई ससुरारे हो सरहद पे आई ससुरारे में सारियों सरहद पे आए ससुरारी में सार सरहद पे आई ससुरारे में सारियों सरहद पे आए ससुरारी में सारियों सरहद के कारी बिना हज रहेगा बेहोशिया साजनवा। ओ कारी बिना अधुरैला सिया साजनवा। कारी बिना नाया धैला बेहोशिया साजनवा। ओहो कारी बिना अधुरैला सिया साजनवा। चरणों में 151 मुद्रा ठाकुर जी परिवार का कल्याण करें। जय हो। नयला जनक लाल बहादुर की माता पाहुन ठाकुर जी के विवाह में प्रसन्न होकर के 101 रुपया ठाकुर जी उनके परिवार का कल्याण करें। नयला जनक गुर पाहुन नयला जनक पुर पाहुन मिथिला के रंग में रंगैला सिया साजनवा। मिथिला के रंग में रंगैला सिया साजनवा। पहला तो कुंवार अनहरिया चरित के हो रहला अनहरिया कुंवार चरित के हो लैला अनहरिया कुंवार चैत के हो। जय हो। मेरे तो कहन मास सुकल बचे मेरे तो कहन मास सुकल बचे पिया जी से प्यार हो सिया साजनवा। ओहो सिया जी से प्यार चैला सिया साजनवा। सिया जी
जिस ब्याहर कैला सिया साजन ओहो सैया जी से ब्याहर कैला सिया साजन जनकपुर पावे दिन अइला जनकपुर पावे जनकपुर पावे दिन अइला जनकपुर पावे ओहो बेला के रंग मेरा गइला सिया साजन बेला के रंग गइला सिया साजन ओहो बेला के रंग गइला सिया साजन बेला के रंग गइला सिया साजन बोले दुल्हा सरकार की जय हो। विवाह हुआ, जनक जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया, महीनों तक बारात रह गई और बड़े धूमधाम से फिर सीता जी के साथ में प्रभु श्री राम अवध में पधारे। अवधवासियों ने पूरे नगर को सजा दिया दुल्हन के समान। अयोध्या की शोभा बहुत बढ़िया सब सजा दिए। हम लोग भी अपने मन मंदिर में अपने हृदय में प्रभु के लिए सुंदर सजावट करें। भगवान हमारे प्रभु मंदिर में विराजमान हो, हमारे हृदय में विराजमान हो, ऐसा हम लोग भाव करते हुए अपने मन को सजावें। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में रामधीर यादव मौर्य कला भूतपूर्व प्रधान ठाकुर जी के चरणों में 2100 रुपया प्रदान कर रहे हैं। ठाकुर जी उनके सकल परिवार का कल्याण करें। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। राम भेद प्रधान माझा निवासी माझा कला प्रधान भगवान के गलों में 2100 मुद्रा प्रदान की। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो उनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पठारो
कर प्रेम की गंगा। पखारो उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को। अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को। अवध में राम आए हैं। तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार। तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देते। बिना देखे ही कह देंगे मेरे सरकार आए हैं। बिना देखे ही कह देंगे मेरे सरकार आए। सजा दो घर को दुल्हन सायवध में राम आए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। चारों भैयन सरकार की। दशरथ जी महाराज की। अयोध्या महारानी की। सरजू मैया की। श्री हनुमान जी महाराज की। शंकर भगवान की। आज सत जगत जननी जगदम्बा की। आज के आनंद की। आए हुए समस्त भक्त समाज की। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। काहे कराना अभी न टाइम आइए लक्की हट जाओ लक्की बड़ा हाई ना ओम वेदगं अभिः प्रजननं मे असुदस वेदगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं वयरे दुर्यसमासु दत्त चन्द्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायत श्रोतारवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। उतारो है सखी मन वारो है सखी। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हारे। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। 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 सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। जोड़ा त्योहार
चरण महावर करी कंदन दुल्हा की सखी है चरण महावर करी कंदन दुल्हा की सखी है सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की गजरवा अलग घुघराली काली में कजलवा अलग गोगराली काली कटवा में कुंडल सोहे ओठवा पान की लाली कटवा में कुंडल सोहे ओठवा पान की लाली लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा की सखी है अरे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा की सखी है आरती सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखी है आरती रघुनंदन दुल्हा की सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की घन के रूपे के महान है घन के रूपे के महान है लाडले कृपा से पौली ऐसा मेहमान है लाडले कृपा से पौली ऐसा मेहमान ऐसा काठी बांधो काठी बंधन दुल्हा की सखी हो ऐसन काठी बांधो काठी बंधन दुल्हा की सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की 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 सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रयाम हो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा की सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की बोले दुल्हा सरकार की जय हो कौन है कौन है शुभम मिश्रा की तरफ से भगवान के चरणों में सौमित्रा प्रदान और भैया शुभम मिश्रा की तरफ से भगवान के चरणों में सौमित्रा प्रदान भगवान कल्याण करें जय श्री राधे
ओम यज्ञेने दिवन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासानि तेहनाकं महिमान स्वतंत्र पूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि फाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतावल्लभाय नमः व्यासदेवाय नमः। जो हमने सब नाचे यूट्यूब वाले हैं बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, समस्त भक्त जनता जनार्दन की जय हो, पूर्ण ग्राम वासियों की जय हो, पूर्ण क्षेत्र वासियों की जय हो, यज्ञ के यजमान की जय हो, उनके पूरे परिवार की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, उनके बाल गोपाल की जय हो, यज्ञ में समस्त पधारे हुए ऋतिक ब्राह्मणों की जय हो, समस्त संगीतकारों की जय हो, पधारे हुए समस्त जनता जनार्दन की जय हो, जय श्री सीता राम। हर हर महादेव। राम कथा को आज विश्राम। कल हवन भंडारा और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। जिन लोगों को हवन में शामिल होना है, हवन करना है, वो लोग भोजन नहीं करेंगे। कुछ मीठा उठा खा करके जल पी सकते हैं, भोजन नहीं करेंगे जब तक हवन नहीं कर लेंगे। और सभी लोग तन मन धन से कल यहाँ उपस्थित रहेंगे। सब लोग, किसी को कहना बुलाना न पड़े, जो काम करने लायक हों, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसको आप सभी लोग मिलेंगे तभी कार्यक्रम संपन्न होगा। वैसे सभी लोग बहुत प्रेम से सहयोग में हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी लोग जो जिस काम को करने लायक हैं वो लग जाएंगे। कल बड़ा कार्यक्रम है, सभी लोग संपन्न कराएंगे। व्यासपीठ से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको प्रणाम। इसमें सहयोग करने वाले हमारे संगीतकार भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ से, और हमारे पांडे जी, साथ में सहयोग करने वाले बुद्धसागर पंडित जी, लाइट वाले राजमन जी, टेंट वाले भाई साहब और माइक वाले, सभी जो भी इसमें सहयोग किए हैं, सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, यही हमारी अभिलाषा है। जय श्री राम, जय श्री राम।